दीप्ति का फूटा पुष्पा पर गुस्सा, फिर से टूटने की कगार पर आ गया है पुष्पा का परिवार। पुष्पा के बाद उसके परिवार में अगर कोई सबसे समझदार है, जिसने सबसे कम गलतियां करी है और हमेशा परिवार को जोड़कर रखा है, तो वो है दीप्ति। लेकिन आज दीप्ति ही पुष्पा से नाराज है, क्योंकि पुष्पा चिराग और शनाया को एक करना चाहती है। वहीं पर ही दीप्ति चाहती है कि शनाया किसी भी कीमत पे इस घर से निकल जाए, चाहे उसके लिए उसे चिराग को ही दुखी क्यों ना करना पड़े। और यही चीजों के बीच हो जाती है पुष्पा और दीप्ति के बीच बहस। और यह कोई नॉर्मल आग नहीं है, बल्कि इसकी चिंगारी कई एपिसोड से जल रही है। कहीं ये आग पुष्पा के परिवार को बर्बाद ना कर दे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि चिराग ने भी डाइवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है, शनाया ने भी डाइवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है और ये डाइवोर्स एग्रीमेंट चला गया है पुष्पा के पास। लेकिन अभी भी आगे की प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुई है। पुष्पा ने अभी भी डाइवोर्स पे स्टे लगा रखा है। अगर पुष्पा चाहती तो सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर डाइवोर्स करवा देती, लेकिन पुष्पा ऐसा नहीं कर रही है। जब ये बात दीप्ति को पता लगी तो दीप्ति का मन बहकने लगा। दीप्ति शुरू से ही चाहती है कि शनाया और चिराग ये दोनों कभी भी साथ ना रहे, बल्कि इनके बीच का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसीलिए जब भी पुष्पा शनाया का साथ देते हुए नजर आती है, उसी वक्त दीप्ति पुष्पा के खिलाफ हो जाती है। इतना ही नहीं, जब शनाया और राशि मिलकर एक नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त दीप्ति ने राशि से अपने सारे बिजनेस रिलेशन तोड़ दिए थे। जो ये पटोले का बिजनेस कर रहे थे, उसमें से दीप्ति ने अपनी पार्टनरशिप वापस ले ली। वहीं पर ही राशि और शनाया ने मिलकर एक नई ब्रांड शुरू करी, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस भी हुई और उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया जितना कि दीप्ति की ब्रांड साल भर में नहीं कमा पाती थी। हालांकि दीप्ति को उससे जलन नहीं हुई। दीप्ति को पैसों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही अमीर फैमिली से आती है, बिल्कुल शनाया की तरह। हालांकि शनाया के पिता यानी शांतनु मेहता तो बिलियनर है, इतना पैसा दीप्ति के पास नहीं है, बट स्टिल वो एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आती है और उसने अश्विन को इसलिए चुना क्योंकि वो अश्विन से प्यार करती थी। और बस यही है इस पूरी कहानी की नींव। दीप्ति बहुत अच्छे से जानती है कि चिराग कभी भी शनाया से प्यार नहीं कर पाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि चिराग सबसे ज्यादा प्यार करता था प्रार्थना से और कई सालों तक करता था। उसके बाद इनकी शादी हुई और कई सालों तक ये साथ भी रहे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, शनाया ने प्रार्थना की जान ले ली। अब जो कातिल है वो है शनाया और प्रार्थना की मौत से अगर किसी ने सबसे ज्यादा दुख झेला है तो वो है चिराग। इसीलिए चिराग कभी भी उस दुख का सौदा नहीं कर सकता, ऐसा लगता है दीप्ति को। इसीलिए दीप्ति चाहती है कि हमेशा हमेशा के लिए शनाया इस घर से चली जाए। अब क्योंकि शनाया की कम्युनिटी सर्विस भी खत्म हो गई है, 3 दिन बचे हैं और पुष्पा ने भी अच्छी रेटिंग दी है, जिससे कि शनाया आजाद हो जाएगी। सभी लोग उसको कांग्रेचुलेट भी करते हैं और सबसे पहले कांग्रेचुलेशन दीप्ति ही करती है। लेकिन दीप्ति के मन में अभी भी डर है कि कहीं पुष्पा यानी उसकी मम्मी शनाया को इस घर में ना रोक ले, क्योंकि वह शनाया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीप्ति तो शनाया का चेहरा तक नहीं देखना चाहती, मजबूरी है इसलिए साथ में रह रहे हैं। और जब दीप्ति को यह बात पता चलेगा कि अभी तक डाइवोर्स पे स्टे लगा हुआ है, पुष्पा कोई ना कोई तरीका ढूंढ रही है इनके डाइवोर्स को रुकवाने के लिए, तो दीप्ति वापस से जाने वाली है पुष्पा के पास। इससे पहले भी जब पुष्पा ने चिराग और शनाया को एक साथ भेज दिया था प्रार्थना के नाम से डोनेशन करने के लिए, उस वक्त भी दीप्ति पुष्पा के पास आई थी और दीप्ति ने पुष्पा को कहा था कि मम्मी आप इस रिलेशन को जोड़ने की कोशिश मत करो, इन दोनों के बीच में प्यार नहीं है, अरे इनकी शादी ही नफरत की नींव पे हुई है, इसीलिए प्लीज आप ऐसा मत करो। और जब दूसरी बार ये पूरी कहानी सामने आई तो इस बार दीप्ति थोड़े कठोर शब्दों में पुष्पा को कह देगी कि अगर आपकी यही इच्छा है ना, तो मैं चिराग को साफ तौर पर जाके बता रही हूँ कि आप पीठ पीछे क्या क्या करने की कोशिश कर रही है। पुष्पा दीप्ति से कहेगी कि दीप्ति ऐसा मत कर, क्योंकि मैंने शनाया की आंखों में चिराग को लेकर प्यार देखा है। उसी वक्त दीप्ति कहेगी कि आपने शनाया के आंखों में तो प्यार देख लिया, लेकिन चिराग की आंखों में देखा है? अरे चिराग ने 2-2 बार अपने प्यार करने वालों को खोया है, एक प्रार्थना को और एक मनवा को। मनवा को तो वापस से 2 बार खोया है, 3 बार चिराग का दिल टूट चुका है और इतने समय से वो शनाया से एडजस्ट कर ही रह रहा है। अगर आप चाहती है ना कि चिराग खुश रहे, जो कि मैं भी चाहती हूँ, तो प्लीज इस रिश्ते को आगे मत बढ़ाइए। इस वक्त दीप्ति अपनी आखिरी चेतावनी दे देती है। अब आगे देखना होगा कि पुष्पा क्या करती है, क्योंकि कहानी में से तो ये न्यूज निकल के आ रही है कि शनाया और चिराग हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तो क्या दीप्ति अब धीरे धीरे करके विलन बनती चली जाएगी? अगर ऐसा होगा तो ये कहानी देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग रहेगी। खैर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।